देखिए, जब बाजार से आप कंडक्टर को परचेज कर कर लेकर आते हैं और अपने घर पे कनेक्ट करने के लिए उसको वायर के इंसुलेशन को हटाते हैं, तो उस समय आपको शॉक नहीं लगता, करंट नहीं लगता। इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर मौजूद है वो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे के मैकेनिज्म को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट करंट जीरो होता है। इसलिए जब आप इंसुलेशन को हटाओगे तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे आपने उस कंडक्टर यानी उस वायर को सर्किट में कनेक्ट कराया, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स महसूस हो रहा है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने के लिए मजबूर कर रहा है उस सेल या बैटरी के। इसलिए हमने पहले भी पढ़ा था, जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस केस में अगर आप नेक्ड वायर को टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो वहाँ पे मैकेनिज्म जीरो होने की वजह से, क्योंकि एक दूसरे को नेग्लेक्शन होने की वजह से टोटल करंट जीरो है, लेकिन यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसलिए मैकेनिज्म जीरो यानी कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए करंट फ्लो करेगा और आपको शॉक भी लग सकता है। और करंट का अमाउंट आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन में कितने समय के लिए फ्लो किया हुआ है, उससे डिवाइड करने पर आपको अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। और टोटल ऑफ चार्ज आपका ये होता है, जो हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब बात आती है आपको करंट मेजर कैसे करना है। तो उसके लिए आपको पता है बेसिकली एमीटर यूज करते हैं। तो एमीटर का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आपने देखा होगा ए करके लिखा गया है। यहाँ पे मैंने एमीटर की रेंज 3 एम्पियर लिए, यानी ये एमीटर 3 एम्पियर से ज़्यादा के एम्पियर के मेजरमेंट को करंट को नहीं कर पाएगा, 3 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है। एमीटर किसी भी सीरीज में आपको कनेक्ट करना है, किसी भी मतलब आपको कनेक्शन के अंदर, तो वो उस डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बल्ब लिया है, तो बल्ब एक कंडक्टर में काउंट होगा, तो मुझे चेक करना है कि बल्ब कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बल्ब में से, या कितना खर्च कर रहा है। तो उसके सीरीज में मैंने एमीटर लगाया है, ठीक है ना। सीरीज का आपको पता है कि एमीटर का एक हैंड बल्ब के दूसरे हैंड से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज एंड कहलाती है आपकी। तो इस केस में करंट एमीटर से होते हुए बल्ब से फ्लो करेगा और एमीटर मेजर कर लेगा कि बल्ब को कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप बेसिकली देखोगे तो एमीटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है भाई। आपने देखा ये एमीटर की जो ये आपको राउंड डायल दिखाई देता है, जैसे कि ऊपर यहाँ पर है, इसके एक्रॉस में यानी पैरेलल में एक हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। वो इसलिए ताकि ये जो करंट है वो एमीटर में से होके ना गुजरे, वो सारा का सारा कंडक्टर में से ही फ्लो करें। क्योंकि एमीटर तो यूज किया जा रहा है कि कितना करंट मेजर करेगा। अगर एमीटर खुद भी करंट एब्जॉर्ब करने लग गया तो उसका फायदा ही क्या सर्किट में। इसलिए आपको याद रखना है, आइडियली एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है यानी इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकली वेरी हाई होता है। और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर के पैरेलल में जो कनेक्ट किया गया है उसे शंट बोलते हैं। शंट की वैल्यू हाई होती है, और शंट को चेंज करके आप एमीटर की रेंज को भी चेंज कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर। तो आज कितने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।